हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कैपेसिटर का पढ़ेंगे, यानी हम पहले पढ़ चुके हैं, एक रेजिस्टेंस का पढ़ चुके हैं, एक आप इंडक्टेंस का पढ़ चुके हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कैपेसिटेंस का। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर है जिसको हमने किससे कनेक्ट किया है, एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ के एक सोर्स से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग ईएमएफ आपके पास है E=E0 sin ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हमारे पास ये होता है V=Q/C होता है। तो यहाँ से जो वोल्टेज होती है वो किसके बराबर होती है, यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी यहाँ पर हम लेते हैं उसको ईएमएफ से शो करते हैं। तो ये हमारे पास क्या पर ईएमएफ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E=Q/C। ओके, तो Q हमारे पास क्या हो जाएगा CE, E की वैल्यू ये है तो यहाँ रखेंगे CE0 sin ओमेगा टी। ओके, लेकिन हमारे पास जो करंट का फार्मूला होता है, करंट का फार्मूला ये होता है I=dQ/dt, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ से Q की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम d/dt CE0 sin ओमेगा टी। ओके, तो ये यहाँ पर क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है इसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CE0 साइन का हो जाएगा cos ओमेगा टी इंटू में ओमेगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी का खाली क्या हो जाएगा ओमेगा। तो आई हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा को यहाँ रखेंगे ओमेगा CE0 cos ओमेगा टी। ओके, तो इस वैल्यू को हम ऐसे भी रख सकते हैं E=E0 1/ओमेगा C cos ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ से जो ओमेगा C है अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो सेम ऐसे ही बनेगा, तो इसको हमने 1/ओमेगा C लिख दिया है। ओके, तो ये जो हमारे पास है नेक्स्ट I=I0 cos ओमेगा टी। अब यहाँ पर हमारे पास I0 किसके बराबर है, I0 हमारे पास है E0/1/ओमेगा C के बराबर है यहाँ पर। ओके, ये हम बाद में यूज करेंगे, तो पहले यहाँ तक। अब ये जो वैल्यू है cos ओमेगा टी, अब देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू होती है यहाँ पर cos ओमेगा टी, जैसे हमारे पास cos थीटा होता है उसको क्या लिखते हैं हम sin 90 प्लस थीटा, ऐसे लिखते हैं हम इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम अगर थीटा की जगह क्या हो आपके पास ओमेगा टी हो, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास ओमेगा टी, और आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास cos ओमेगा टी इजिकल साइन, ये पहले लिख लो उसी बाद में लिखो, प्लस के ये दोनों, तो ओमेगा टी प्लस π/2, 90 को हमने क्या लिख दिया π/2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुटअप करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा I=I0 कोस को ये लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ओके, तो जैसे हमने जो वैल्यू थी हमारे पास E=E0 साइन ओमेगा टी, तो एक तो ये हमारे पास पहले स्टार्टिंग में ईएमएफ था और ये हमारे पास करंट है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या होगा, कौन सी चीज़ लीड कर रही है और कौन सी चीज़ लैग बिहाइंड है। तो देखिए करंट यहाँ पर प्लस का रहा है π/2, तो ये ईएमएफ से क्या कर रहा है लीड कर रहा है। तो इसका मतलब करंट इससे ईएमएफ से क्या कर रहा है लीड कर रहा है, कितने एंगल π/2 फेज एंगल से। ओके, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे करंट लीड बाय द वोल्टेज बाय ए फेज एंगल π/2। तो यहाँ पर करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से कितना एंगल π/2 एंगल से लीड कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वेव फॉर्म कैसे बनाएंगे हम, तो देखिए इसकी वेव फॉर्म और यहाँ पर इसका फेजर डायग्राम, और यहाँ पर इसकी वेव फॉर्म। ओके, तो देखो यहाँ से आपके पास ये जो होती है ये ईएमएफ E0 यहाँ पर
ये फेज डिफरेंस ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ से ये जो एंगल होगा हमारे पास होगा, और यहाँ से ये जो है हमारे पास कितना लीड कर रहा है करंट वोल्टेज से, π/2 लीड कर रहा है। तो यहाँ पर लीड कैसे करेगा, ये ई नोट है हमारे पास, यानी EMF लीड यहाँ करेगा 90 डिग्री। ये बन गया यहाँ से π/2, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, आई नोट की वैल्यू, यानी करंट लीड कर गया वोल्टेज से 90 डिग्री पे। अब जो हमारे पास है वेव फॉर्म कैसे बनाएंगे हम, ये क्या बन गया हमारे पास, ये है EMF E। ओके, अब जो हम यहाँ से करंट बनाएंगे, करंट लीड कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ से लीड कर रहा है। देखिए हम इसको बनाएंगे ऐसे, ऐसे लीड करेंगे। ओके, तो ये जो हमारे पास है ये आ गया कितना, ये करंट आ गया। ओके, तो यहाँ से ये बनेगा E एंड I, करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो देखो ये वोल्टेज यहाँ पर कैसे है, ये जो है EMF यहाँ से लेके यहाँ तक ये EMF है, और ये लीड कर रहा है, तो ये रहा आपके पास करंट। इसलिए हमने इसको यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सॉरी ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से ये क्या करेगा, लीड करेगा, करंट यहाँ से लीड कर रहा है वोल्टेज से। ओके, फेज एंगल π/2। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू जो है वो ऐसे आएगी। हमने ये यूज करने के लिए बोला था, तो आपके पास ये आई नोट किसके बराबर है, E0/1/ω/c के बराबर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, E0/XC से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो XC यहाँ पर 1/ω/c के बराबर है, यानी इसको लिखेंगे 1/2π/c से रिप्रेजेंट करेंगे। तो XC यहाँ पर क्या है, इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी जो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के द्वारा ऑफर किया जाता है, जो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के द्वारा ऑफर किया जाता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये होता है XC से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी XC से डिनोट करेंगे, और इसका फार्मूला होता है XC = 1/ω/c 1/2π लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 2π के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास XC जो है वो न्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फॉर DC के लिए, फॉर DC न्यू कितनी होती है, 0 होती है हमारे पास। तो यहाँ अगर 0 रखेंगे तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। तो XC की वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी। ओके, XC भी क्या है, एक तरह से एक रेजिस्टेंस ही है, तो इसकी यूनिट भी क्या होती है हमारे पास, यूनिट भी एक ओम होती है। ओके, तो देखिए यहाँ से न्यू को अगर 0 कर दिया तो 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो XC कितना बन गया, इन्फिनिटी। ओके, 1/0 क्या बन गया, इन्फिनिटी। तो XC की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी हो गई। अब देखिए अगर यहाँ से रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया तो इसका मतलब क्या करेगा, करंट तो बिल्कुल 0 हो गया, यानी बिल्कुल ही नहीं है वहाँ पर। तो इसका मतलब DC के अंदर कैपेसिटर क्या काम करेगा, DC को ब्लॉक कर देगा। एक कैपेसिटर या कंडेंसर ब्लॉक DC या विल ब्लॉक DC। कैपेसिटर DC को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ओके, तो ये यूनिट होती है ओम, ये हमारे पास कैपेसिटर जो होता है वो DC को ब्लॉक करेगा। तो ये हमारे पास डेरिवेशन था AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। ओके गाइस, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।